हम लोगों ने विचार किया कि ईश्वरीय क्षेत्र में उपलब्धि का उपाय भगवत कृपा ही है। भगवान की कृपा से सत्संग में रुचि जागृत होती, उन्हीं के अनुग्रह से गुरु की प्राप्ति होती एवं भगवान की कृपा जो गुरु के माध्यम से आती है उसके द्वारा भगवत प्राप्ति होती। तो जब कृपा ही एक उपाय है ईश्वरीय क्षेत्र में आगे बढ़ने का, प्रश्न खड़ा होता है कि अपने साधन की आवश्यकता क्या, अर्थात कृपा का अवलंब लेकर क्या हमें अकर्मण्य बनना? इस सिद्धांत को सुनकर तो बड़ा लाभ हुआ साहब। हम जो भी साधन कर रहे थे उसको अब हम बंद कर देंगे। और यदि कोई पूछे कि क्यों जी आजकल आप कुछ भक्ति करते हैं, हम कहेंगे नहीं, वो तो हमने मुकुंदानंद के द्वारा समझ लिया कि ईश्वरीय क्षेत्र में कृपा ही आधार है, तो हमने सब भजन कीर्तन बंद कर दिया और बस कृपा की प्रतीक्षा करते। वो कृपा कब होगी, आज होगी कि कल होगी कि परसों होगी, ट्रेन से आएगी कि ट्रक से आएगी कि एरोप्लेन से आएगी, सामने से आएगी कि पीछे से आए या दाएं बाएं से। अर्थात कृपा का सहारा लेकर हम अकर्मण्य बन गए। तो क्या ये सिद्धांत सही है? जी नहीं। कृपा की आवश्यकता तो है, किंतु हमारे साधन की भी आवश्यकता है। वेद कहता है तपः प्रभावात देव प्रसादात च। दोनों, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत ही कृपा करही रघुराई। हमारा प्रयत्न मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई और भजत ही कृपा करही रघुराई। तो मात्र कृपा नहीं, कृपा प्लस हमारा प्रयत्न। महर्षि अरविंद ने अपनी किताब द मदर में इसका बड़ा सुंदर निरूपण प्रारंभ में ही किया। उन्होंने कहा, देयर आर टू ग्रेट पावर्स अलोन दैट कैन इफेक्ट इन देयर कंजंक्शन द ग्रेट एंड डिफिकल्ट थिंग दैट इज द एम ऑफ आवर एंडेवर, a fixed and unfailing aspiration that calls from below, and a divine grace that answers from above. अर्थात उस दुर्गम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दो शक्तियों की आवश्यकता है। जीव की ओर से तीव्र स्फूर्णा एवं सतत पुकार, एवं भगवान की ओर से उस पुकार का उत्तर देने वाली उनकी करुणा कारिणी शक्ति। देखिए, इसको इस प्रकार से समझिए। देखने के लिए किस चीज की आवश्यकता? आप कहेंगे साहब आंख की आवश्यकता। तो आंख से देख सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, हम आपको एक अंधेरे वाले कमरे में ले चलते हैं। अब पूछें कि क्यों जी, कितनी उंगलियां? अजी मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा? इतनी बढ़िया आपकी आंखें, आपको दिखाई नहीं दे रहा? जी साहब, यहाँ पर रोशनी नहीं है, तो देखने के लिए रोशनी की आवश्यकता। जी साहब, एक अंधे को ले चलिए और मध्याह्न 12 बजे धूप में उससे पूछिए, क्यों जी ये कितनी उंगलियां? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। पता नहीं चल रहा, इतना बढ़िया प्रकाश है, देखने के लिए प्रकाश चाहिए। जी मेरे पास आंख नहीं है। यानी देखने के लिए प्रकाश भी हो, आंख भी हो, तब दिखता। अब किसी ने मुझे कहा, स्वामी जी आप कहते हैं कि देखने के लिए प्रकाश भी हो, आंख भी हो, लेकिन उल्लू को रात में कैसे दिख जाता? हाँ, तो उल्लू को भी दो चीजों की आवश्यकता है, आंख भी हो, अंधेरा भी हो। भगवान ने उसको इतनी बड़ी आंख दे दी कि जैसे प्रकाश आता है वो अंधा हो जाता है।
तो इसी प्रकार से भगवत प्राप्ति के लिए उनकी कृपा तो चाहिए, किंतु हमारी तरफ से साधना की भी अपेक्षा है। वो साधना की आवश्यकता क्यों है? कृपा को ग्रहण करने के लिए हमें उसके उचित पात्र को तैयार करना होगा। मान लो आप अपने गुरुजी के पास चले गए, गुरुदेव कृपा कर दीजिए, मुझे 5 लीटर दूध दे दीजिए। गुरुदेव कहेंगे बेटा हाथ में दें क्या, बर्तन लेकर आओ ना। अब दोबारा आए, गुरुदेव बर्तन है, सामान दीजिए। गुरुदेव कहते हैं बेटा इसमें छेद है, मैं सामान डालूंगा सब बह जाएगा, ठीक ठीक पात्र लाओ। दोबारा आए, गुरुदेव अब तो कोई छेद नहीं है। बेटा इसमें गंदगी है, दूध डालने से फट जाएगा, निर्मल पात्र लाओ। तो इसी प्रकार से हम कहते हैं हे भगवान कृपा करो। भगवान कहते हैं मैं जरूर करूंगा, लेकिन तुम अपनी ओर से साधन करके अपने पात्र को तैयार करो। अतः हमें मात्र कृपा का भरोसा करके बैठे नहीं रहना है, वरना तो बैठे चले जाएंगे। कई लोगों को मैं कहता हूं, उनके शहर पहुंचता हूं, अरे भाई मैं आ गया, प्रवचन के लिए आओ। स्वामी जी भगवान की इच्छा होगी तो मैं आ जाऊंगा। अब देखिए, अगर भगवान की इच्छा से सब काम होने वाला था ना, तो भगवान बस इच्छा करते सबके सब गोलोक पहुंच जाते। किंतु इतने भगवान के अवतार हुए, इतने संत महात्मा आचार्य संसार में आए, फिर भी कुछ ही जीवों का कल्याण हुआ। तो अगर संतों के हाथ में होता, वे सबको गोलोक पहुंचा देते। किंतु जब तक जीव अपनी ओर से प्रयत्न नहीं करेगा, मात्र कृपा से काम नहीं चलेगा। तो वो जो हमको प्रयत्न करना होगा कृपा को आकर्षित करने के लिए, वो क्या करना होगा, अब इस पर विचार करेंगे, किंतु आज नहीं।